नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे किलांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर की बड़ी खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर के मिथिलांचल के हजारों कांवड़ियां पहुंच करके उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगा करके अजगैबीनाथ मंदिर स्थित बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को गंगा जल चढ़ाते हुए जीवन में सुख शांति की कामना की। आपको बताते चले कि रविवार के दिन मौनी अमावस्या है और मिथिलांचल के कांवड़ियां अपनी मैया पार्वती कुल के मानते हैं, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ की पूजन अर्चन करते हुए फल व प्रसाद चढ़ाकर शिवरात्रि के दिन शुभ लगन की बात कहते हुए शिवरात्रि में अपने शिवालय में बाबा भोलेनाथ व मैया पार्वती की धूमधाम से शादी विवाह करते हैं। भागलपुर जिले के कसरौली थाना क्षेत्र में एक फूड डिलीवरी बॉय ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गुड्डी बदरपुर गांव निवासी दिनेश सिंह के 28 वर्षीय पुत्र ज्ञान कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर कसरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक ज्ञान कुमार ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है, मैं अपने मन में घर में फांसी लगा रहा हूं, जिसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नोट में उसने अपने बड़े भाई पवन कुमार से पिता और तीनों भतीजों का ख्याल रखने का भी आग्रह किया। पुलिस ने शव के पास से सुसाइड नोट और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। मृतक के बड़े भाई पवन कुमार ने बताया कि ज्ञान भागलपुर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मिलेट्स यानी श्री अन्न के उत्पादन पर जोर दिया है और उसी कड़ी में बिहार राज्य में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर भागलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने मिलेट्स में रागी और ज्वार से बने नूडल्स को न्यूट्री टिफिन बॉक्स के रूप में लॉन्च किया और बीएयू के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह के बताया कि बाजार लिंक हेतु सरकार से अपील किया जाएगा ताकि बिहार की जीविका दीदियों के माध्यम से प्रसार को साथ में स्कूलों में भी इस मिलेट्स ज्वार को और नूडल्स को टिफिन बॉक्स में न्यूट्रिशन के रूप में दिया जाए, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद है। बीएयू के वाइस चांसलर डॉक्टर सिंह ने उसे खास मौके पर खजूर से बनी नीरा बोतल को भी खाया, जिसकी लॉन्चिंग बिहार के गवर्नर के हाथों हुआ है। बताया कि बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा ताड़ और खजूर के पेड़ हैं, साथ ही पासी समाज की संख्या भी 10 लाख से ज्यादा है। नीरा की लॉन्चिंग तो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने 26 जुलाई को ही कर दी थी। अब इसका प्रचार प्रसार पूरे बिहार राज्य में आप लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तकनीक है और मैं इसे 2025 और 2026 का बिगिनिंग इसी नीरा से मानता हूँ, क्योंकि ये नीरा पिछले 10 वर्षों की से हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे। अब हमारे पास फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है नीरा बनाने की, नीरा ताड़ से भी और नीरा खजूर से भी। और अभी आज जो आप लोगों ने टेस्ट किया है, ये खजूर का जो कि सीजन है, हमने खजूर से बनाया है। इस तकनीक को लेने वाले दूसरे राज्य के लोग भी हमारे संपर्क में हैं और यह टेक्नोलॉजी जैसा कि आप जानते हैं कि नीरा जो हमारे बिहार राज्य में जो उसका ताड़ का पौधे हैं, पेड़ हैं, वो करीब 1 करोड़ के आसपास है। उसमें करीब 10 से 12 लाख जनसंख्या जो हमारे पासी समाज की है। कहा जाता है कि उनकी आजीविका ताड़ी के ऊपर निर्भर थी। आप जानते हैं कि यहाँ पे शराब बैन हो चुका था, ताड़ी पीना भी मना नहीं था। उसी लिए हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर अनुसंधान काम किया और ये सफलता लग गई है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार राज्य में यह एक मैसेज संदेश जाए कि बिहार किसी विद्यालय के पास आज ताड़ी से नीरा बनाने की तकनीक और खजूर से नीरा बनाने की तकनीक अवेलेबल है और इसको अब सरकार किस माध्यम से उन सभी समाजों के पास जा सकती है, वो सरकार का काम है। समृद्धि यात्रा हम तो आप लोगों के माध्यम से यह भी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि सरकार हमारे पास भी आए, हमारे प्रांगण में आए और हम अपनी जो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है खजूर से नीरा बनाने की, जो क्योंकि खजूर का सीजन अभी है, उसको हम दिखाना भी चाहेंगे। और अदरवाइज अगर कहीं अगर जिला स्तर पे कोई स्टॉल का अगर बंदोबस्त होता है, मिलता है, तो वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी को हम दिखाएंगे भी। प्रगति यात्रा में सीएम साहब आपके यहाँ आए थे, बहुत कुछ आपने दिखाया था उनको, शायद हो सकता है आए समीक्षा भी करें। अगर आते हैं तो बहुत मैं स्वागत करता हूं और हम चाहेंगे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को दिखाएं। और अभी चूँकि हमारे पास पूरी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस समृद्धि यात्रा के दरमियान हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में होगा और वहाँ पे हम इस तकनीक को दर्शाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।
उस मैगी में ज़्यादातर मैदा होता है, उसमें फाइबर कंटेंट नहीं होता, उसमें प्रोटीन की कमी होती है और वो बच्चों के लिए दिया जाता है नाश्ते में या टिफ़िन बॉक्स में दिया जाता है, जो कि हम लोग समझते हैं कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। उसको जगह कैसे हम मिलेट्स की मैगी बनाएं, इसके ऊपर निरंतर बिहार कृषि विद्यालय के हमारे जो वैज्ञानिक हैं फूड साइंस के डिपार्टमेंट के पिछले 2 वर्ष से काम कर रहे थे और आज हमें सफलता मिल गई है कि हम रागी से और ज्वार से कैसे मैगी बना सकता है और मैगी बना करके हम लोगों ने आज आप लोगों के सामने रखा भी। यह जो न्यूट्री टिफिन बॉक्स के नाम से जाना जाएगा, इसमें प्रोटीन रिच है और फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, इसका कलर भी अच्छा है और स्वाद भी अच्छा है। तो हम तो आप सभी लोगों से गुजारिश यही करना चाहेंगे कि यह जो तकनीक है, यह तकनीक हमारे सभी लोगों के पास जाना चाहिए और हर परिवार में जाए और धीरे धीरे जो बाज़ार में मैगी जो कि मैदा से बना हुआ है, उसको जगह हम मिलेट्स का मैगी लेके आए। उसकी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी हमारे विश्वविद्यालय के बिहार कृषि विद्यालय के वैज्ञानिकों ने डेवलप कर ली है। अब इस तकनीक को आगे हमको लेके जाना है। मार्केट लिंक क्या होगा सर इसका? देखिए, मार्केट लिंक जो मैं समझता हूँ बिहार राज्य में एक जो पूरे देश का एक बड़ा एग्जाम्पल है जीविका। मैं समझता हूँ कि अगर जीविका को अगर इसमें कनेक्ट कर दी जाए तो इसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो सकती है और आपका जो देश के सभी राज्यों में जो हमारा मिड डे मील स्कीम है, अगर उससे लिंक कर दिया जाए, अगर उसमें हम देते हैं तो बच्चे पसंद भी करेंगे और बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि सरकार, बिहार सरकार हमारी तकनीक को ले और इसको मिड डे मील स्कीम में लेके जाए। अदरवाइज आल्सो जो हमारे लोग हैं, सभी लोग हमारे, अगर आपके माध्यम से अगर हमारी आवाज़, हमारी तकनीक, हमारे बिहार कृषि विद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप तकनीक अगर सबके पास पहुँचे तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बाज़ार में मैगी अवेलेबल है उसको कैसे हम मिलेट्स की मैगी से उसको रिप्लेस करें और उसका सदुपयोग करें। ये बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मरीजों के लिए भी बेनिफिट है? ये हर तरह से सबके लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें न्यूट्रिएंट का ध्यान रखा गया है। पहले हम फूड सिक्योरिटी की बात करते थे, आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो कहने के तात्पर्य ये है कि चाहे जो दिन का 3 मील्स हम लेते हैं, चाहे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे आपका सपर हो या डिनर हो, तो मॉर्निंग का जो बच्चों को हम टिफ़िन देते हैं वो न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, यानी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसका ध्यान रहे। इसमें हमारे जो मिलेट्स की मैगी है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और भागलपुर पिरपेटी नीति आयोग की टीम ने पिरपेटी प्रखंड के विभिन्न विभागों और सरकारी योजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर भागलपुर से डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रवीण रंजन ने पिरपेटी प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके साथ ही प्रखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारी प्रखंड कार्यालय से शेरमारी हाई स्कूल पहुंचे, जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बालदेव ठाकुर, शिक्षक ओम प्रकाश, संजय कुमार सहित अन्य शिक्षकों के साथ शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर संवाद किया। इसके बाद टीम पिरपेटी रेफरल अस्पताल पहुंची, जहां स्वास्थ्य सेवाएं, उपलब्ध संसाधनों और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।